हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था वाटर रिसोर्सेज। आज हम पढ़ने वाले हैं मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। सही है। तो बेसिकली हम सीखेंगे द टाइप्स ऑफ मिनरल्स। ठीक है, मिनरल्स के कितने टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ मिनरल्स। सही है, टाइप्स ऑफ मिनरल्स। तो हम जानते हैं बेसिकली, ठीक है, आपका एक होता है मेटेलिक होता है और एक आपका होता है नॉन मेटेलिक। सही है, पहला आपका होता है मेटेलिक और दूसरा आपका होता है नॉन मेटेलिक। सही है। तो मेटेलिक में कौन कौन सा आता है, मेटेलिक के भी दो डिविजन्स हैं। आपका पहला है फेरस, ठीक है, फेरस, और आपका दूसरा है नॉन फेरस। सही है। अब फेरस और नॉन फेरस का मतलब क्या है, फेरस मतलब Fe, ठीक है, आयरन का ये केमिकल नेम यही है, Fe। सही है। तो जिन सब मिनरल्स में जो है हम बोल सकते हैं आयरन का कंटेंट होता है उसको बोलते हैं फेरस, और जिन सब मिनरल में आयरन का कंटेंट नहीं होता है उसको हम बोलते हैं नॉन फेरस। सही है। उसके बाद आते हैं आपका नॉन मेटेलिक। नॉन मेटेलिक में क्या है, आपका होता है फ्यूल मिनरल, ठीक है, जैसे पेट्रोलियम, ठीक है, नेचुरल गैस, और एक आपका होता है ग्रेफाइट, लाइमस्टोन। सही है। मतलब नॉन मेटेलिक मतलब मेटल का कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स ये प्रोसेस नहीं करते हैं। सही है, समझ में आया। तो ये आपका है टाइप्स ऑफ मिनरल्स। अब आगे बढ़ते हैं। अब जो मतलब मेटेलिक मिनरल्स हैं, नॉन मेटेलिक जो मिनरल्स हैं वो टू टाइप के होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। सही है। तो ऑर्गेनिक मिनरल्स वही होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से डिराइव किया जाता है। ठीक है, जैसे आपका बोल सकते हैं फॉसिल फ्यूल से हम डिराइव करते हैं जो फ्यूल, या फिर जो मिनरल, या फिर हम बोल सकते हैं मतलब किसी भी डिकेइंग डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से जो है हम जो फ्यूल डिराइव करते हैं या फिर जो मिनरल डिराइव करते हैं वो आपका होता है ऑर्गेनिक मिनरल। और इनऑर्गेनिक क्या होता है, जो जैसे एग्जांपल ग्रेफाइट, लाइमस्टोन, मीका एक्सेट्रा। ठीक है, आपको बुक में यही दिया गया, ये एग्जांपल दिया गया। सही है। तो ये आपका होता है आपका इनऑर्गेनिक मिनरल। सही है। तो इसके बाद हम बढ़ते हैं, मिनरल्स हैव सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स। सही बात है, मिनरल्स के जो है कुछ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो मतलब अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन उनका होता है। ठीक है ना, कहीं ज़्यादा मिलते हैं, कहीं कम मिलते हैं, कहीं पे नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स। सही है। तो आपका ये सेक्शन गया। अब आपका आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स इन इंडिया। तो कुछ जो है इंपॉर्टेंट रीजन्स हैं जहाँ पे जो है मिनरल्स का डिस्ट्रीब्यूशन मतलब हुआ है या फिर है। सही है। तो कौन कौन सा यहाँ पे आपका बुक में क्लियरली मेंशन किया गया है, मिनरल्स आर जनरली कंसंट्रेटेड इन 3 ब्रॉड बेल्ट्स इन इंडिया। 3 तो ब्रॉड बेल्ट्स है यहाँ पे जो है मेनली कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल्स है। कौन कौन सा है आपका, द नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू रीजन, द साउथ वेस्टर्न प्लेटू रीजन, द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन। ठीक है, ये आपका 3 ठो मेन बेल्ट है यहाँ पे मिनरल पाया जाता है इंडिया में। सही है। तो हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आपको मतलब कॉन्सेप्चुअल नहीं, जो रिमेंबर करने वाला चीज़ है वो आपको देता हूँ। मोस्ट ऑफ द मेटेलिक मिनरल्स इन इंडिया ऑकर इन द पेनिनसुलर प्लेटू रीजन इन द ओल्ड क्रिस्टलाइन रॉक्स में। मतलब मैक्सिमम जो मिनरल्स है वो आपका क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं। ठीक है ना, उसके बाद उनका बहुत सारा प्रोसेसेस करके हम उसको क्रिस्टलाइन से लिक्विड बनाते हैं, फिर लिक्विड से हम फिर इसको क्रिस्टलाइन बनाते हैं। ठीक है ना, तो बहुत सारे वेरियस प्रोसेसेस होते हैं। सही है। तो आपका ये मतलब यही बोला गया है जो मैक्सिमम क्रिस्टलाइन मतलब जो मैक्सिमम मिनरल्स पाए जाते हैं वो सब आपका क्रिस्टलाइन होते हैं। सही है। इसके बाद हम आते हैं पेट्रोलियम रिजर्व्स आर लोकेटेड इन द सेडिमेंट्री बेसिन्स ऑफ आसाम, गुजरात। कहाँ क्या है नहीं है, मुंबई हाई हम जानते ही हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पेट्रोलियम क्या बोल सकते हैं रिफाइनरी वहाँ पे है। ठीक है, मुंबई हाई में। सही है। उसके बाद आपका फिर हम कुछ बेल्ट्स में आते हैं जो हम पहले बोला गया मतलब 3 जो है कॉन्सेंट्रेटेड बेल्ट्स है। ठीक है ना, मिनरल्स का इंडिया में। तो पहला हम लाते हैं द नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू रीजन। आप समझ सकते हैं नॉर्थ ईस्टर्न। सही है। तो हमारा जो है क्या बोल सकते हैं छोटा नागपुर, ठीक है, छोटा नागपुर है, झारखंड है, उड़ीसा प्लेटू, वेस्ट बंगाल में हमारा नॉर्थ ईस्ट में आता है। ठीक है ना, नॉर्थ आप मैप देखिए तो समझ में आएगा, ये आपका नॉर्थ, ठीक है, ये आपका ईस्ट है ना। तो इंडिया में आपके इस साइड में क्या है ना, यहाँ पे वेस्ट बंगाल। सही है। हाँ, तो यहाँ पे क्या क्या पाया जाता है, इट इज़ वैरायटी ऑफ मिनरल्स, आयरन है, कोल है, मैंगनीज, बॉक्साइट। तो दुर्गापुर स्टील प्लांट का आपने नाम सुना है, वो आपका वेस्ट बंगाल में ही है ना। तो मतलब वहाँ पे जो रॉ मटेरियल्स होते हैं जैसे कोल या फिर और भी जो मतलब स्मेल्टिंग के लिए जो रॉ मटेरियल होते हैं वो मतलब वेस्ट बंगाल में आपका अवेलेबल है। सही है। इसके बाद आपका आता है इसके बाद आपका आता है द साउथ वेस्टर्न प्लेटू रीजन। द बेल्ट एक्सटेंड्स ओवर साउथ वेस्टर्न, समझ सकते हैं साउथ की तरफ, ठीक है, और वेस्ट की तरफ है ना, साउथ थोड़ा नीचे की तरफ और थोड़ा वेस्ट की तरफ। समझ में आ रहा है ना।
इसमें कौन कौन सा आपको रीजन होगा, तमिलनाडु है, केरला है, ठीक है। अब देखिए अगर आप ये याद रखते हैं, अगर आप बेल्ट का नाम रखते हैं जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन या फिर साउथ वेस्टर्न, तो उससे ही आप जो है कुछ कुछ इलाका को मतलब पॉइंट आउट कर सकते हैं कि हाँ ये एरिया हो सकता है या फिर ये एरिया है, सही है। तो क्या है, साउथ वेस्टर्न प्लेटू रीजन। तो इसमें क्या क्या है आपका, क्या क्या पाया जाता है, आयरन और मैंगनीज, लाइमस्टोन, ठीक है। उसके बाद आपका है दिस बेल्ट डज नॉट हैव अ डाइवर्सिफाइड मिनरल डिपॉजिट्स एज द नॉर्थ ईस्टर्न बेल्ट। मतलब नॉर्थ ईस्टर्न बेल्ट में जो है बहुत ही ज़्यादा जो मिनरल डिपॉजिट है बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल वहाँ पाया जाता है। लेकिन यहाँ पे जो है जो साउथ वेस्टर्न जो बेल्ट है यहाँ पे उतना आपका डाइवर्सिफिकेशन आपको नहीं देखने को मिलेगा, सही है। तो आप नेक्स्ट आते हैं हम लोग नॉर्थ वेस्टर्न रीजन। फिर से वही मैप में जाइए, नॉर्थ है, ठीक है, और आपका वेस्टर्न है। पहले क्या था, साउथ वेस्टर्न था, अब आते हैं हम लोग नॉर्थ वेस्टर्न, ठीक है ना। समझिए ये आपका साउथ वेस्टर्न है, ठीक है, साउथ वेस्टर्न, ये आपका है नॉर्थ और यहाँ पे वेस्टर्न। तो नॉर्थ वेस्टर्न एरिया में आपका जो है देखते हैं क्या क्या आता है। वो क्या है, राजस्थान है, ठीक है, गुजरात आपका दे सकता है, गुजरात दिया हुआ है, ठीक है। द बेल्ट एक्सटेंड्स अलोंग अरावली इन राजस्थान एंड पार्ट ऑफ गुजरात एंड मिनरल्स आर एसोसिएटेड विद धारवर सिस्टम ऑफ रॉक्स। ये आपका इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन कौन सा एरिया बेसिकली यहाँ पे मतलब कौन कौन सा स्टेट यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट करता है ये इंपॉर्टेंट है, और वहाँ पे कौन कौन से मिनरल्स आपको मिलते हैं ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको बेसिकली क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो आपको यही दो चीज़ पॉइंट आउट करके आपको आंसर लिखना होगा, ठीक है, सिंपल सा है। तो वहाँ क्या क्या मिलता है, डोलोमाइट, लाइमस्टोन, मतलब मैक्सिमम देखिएगा जो जितने भी बेल्ट है उसमें कुछ कुछ चीज़ जो है कुछ मिनरल्स जो है कॉमन है, ठीक है ना। तो उसको आप पॉइंट आउट कर सकते हैं कि हाँ ये मिनरल्स कॉमन है, तो हमको जो है ये मतलब माइंडसेट में रखना कि ये कुछ मिनरल्स जो है कॉमन है। कहीं से भी क्वेश्चन देगा तो हमको आंसर में ये कुछ मिनरल्स का नाम जो है लिख देना, ठीक है, सिंपल सा बात है। और द हिमालयन बेल्ट इज अनदर मिनरल बेल्ट वेयर कॉपर, लीड, जिंक, कोबाल्ट एंड टंगस्टन आर नोन टू ऑकर। मतलब हिमालयन बेल्ट भी एक कॉपर बेल्ट है, मतलब मिनरल बेल्ट है, यहाँ पे ये सब जो मिनरल्स हम मतलब क्या बोलते हैं अवेलेबल है, सही है। तो अब आते हैं हम लोग फेरस मिनरल पे, ठीक है। जो फेरस मिनरल या फिर जिन मिनरल में आयरन कंटेंट है, Fe है ना, Fe का कंटेंट है उसको हम बोलते हैं फेरस मिनरल। कौन कौन से है आपके, प्रोवाइड अ स्ट्रॉन्ग बेस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज, सही बात है क्योंकि इसमें आयरन कंटेंट होता है, सिंपल सा बात, ठीक है। आयरन और मैंगनीज, क्रोमाइट, ठीक है, प्रोवाइड अ स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। आयरन ओर, ठीक है, इंडिया इज एंडोर्ड विथ फेयरली अबांडेंट रिसोर्स ऑफ आयरन ओर, इट हैज़ द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ आयरन ओर इन एशिया। पूरा एशिया में जो है इंडिया का जो आयरन ओर का रिजर्व से सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन में पूछ सकता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन में आपको पूछ सकता है। ये जो मैं आपको पढ़ाता हूँ वो कॉम्पिटिटिव बेसिस पे भी है और आपका एग्जामिनेशन मतलब जो एकेडमिक बेसिस है उस पर भी है, ठीक है। बोथ एकेडमिक एंड कॉम्पिटिटिव बेसिस आपको जो है यहाँ पे कॉन्सेप्ट मिलेंगे, आप कॉन्सेप्ट समझिएगा, ठीक है। और आपको बस एग्जाम हॉल में जाके घबराना नहीं है, सोचना है कि हाँ ऐसा 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 सर ने या फिर भैया ने बताया था, ठीक है, ऐसे लिखना है, बस कुछ घबराने का वाला बात नहीं है, एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सही है। जितना ईजी हो सके मैं आपके लिए उतना ईजी कर दूँगा, सही है। तो ये हुआ आपका गया द टू मेन टाइप्स ऑफ ओर फाउंड इन आवर कंट्री। हाँ, हेमाटाइट है, मैग्नेटाइट है, ठीक है। हेमाटाइट क्या होता है एंड मैग्नेटाइट, द ग्रेट डिमांड इन इंटरनेशनल मार्केट इज ड्यू टू सुपीरियर क्वालिटी। हाँ, हेमाटाइट और मैग्नेटाइट का जो है क्वालिटी जो है बहुत ही ज़्यादा सुपीरियर है, ठीक है ना। इससे जो मटेरियल बनते हैं या फिर जो फिनिश्ड प्रोडक्ट बनते हैं बहुत ही ज़्यादा मतलब क्या बोल सकते हैं ड्यूरेबल होते हैं, सही है। तो इसीलिए इनका डिमांड इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ही ज़्यादा है, सही है। द टोटल रिजर्व ऑफ आयरन ओर इन द कंट्री वेयर अबाउट 20 बिलियन टन्स इन द ईयर 2004 में 20 बिलियन टन्स थे। तो अभी जो है हम सोच सकते हैं कि और भी ज़्यादा जो है इंक्रीमेंट हुआ होगा, है ना। तो ये आपका गया आयरन ओर। अब हम आगे बढ़ते हैं, मतलब कौन कौन से एरिया आप थोड़ा देख लीजिएगा, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, गोवा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। थोड़ा ये जो है हम बोल सकते हैं थोड़ा साउथ की तरफ, साउथ की तरफ जो है लोकेटेड जो एरियाज हैं, जो स्टेट्स हैं वहाँ पे कंसनट्रेटेड है, सही है, जो आयरन ओर है, सही है। और भी आपका बहुत सारा है, जैसे इन उड़ीसा आयरन ओर अकॉर्डिंग सीरीज ऑफ हिल रेंजेस इन सुंदरगाम, मयूरभंज, झार। हाँ, मयूरभंज और झार तो बहुत ही ज़्यादा क्लास 10 में हमने पढ़ा था, ठीक है ना। तो वहाँ पे भी आपको इसका मतलब मेंशन किया गया था, सही है। तो फिलहाल इसमें इतना ही है, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे बोला गया है कुछ और डिशेज़ का नाम दे दीजिए, इतना कुछ आपको नहीं याद करना है, ठीक है ना। इतना कुछ आपको याद करना कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप बस थोड़ा जो इजी एरियाज हैं उनको आप याद कर सकते हैं। ये मैं आपको बोल रहा हूँ एकेडमिक बेसिस पे, अगर मैं कॉम्पिटिटिव बेसिस पे जाऊँ तो आपको जो है याद करना पड़ेगा। और याद क्यों करना है, यहाँ पे तो आपको आयरन ओर है, मैं आपको बोला हूँ साउथ की तरफ कंसनट्रेटेड होता है ना।
तो थोड़ा बहुत आपको अगर आप कॉन्सेप्ट लगाते हैं, थोड़ा बहुत अगर आप अपना नॉलेज यूज़ करते हैं तो आप आराम से क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। सही है। मैंगनीज, उसके बाद आपका आता है आयरन और उसके बाद आता है मैंगनीज। ये सब जो हम पढ़ रहे हैं ये सब फेरस मिनरल है ना। मैंगनीज में क्या है? मैंगनीज इज एन इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर स्मेल्टिंग ऑफ आयरन और एंड ऑल्सो यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग फेरो एलॉयज। मैंगनीज डिपॉजिट्स आर फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल जियोलॉजिकल फॉर्मेशन। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं। उड़ीसा इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मैंगनीज। ठीक है, जो मैंगनीज है, मैंगनीज का जो लीडिंग प्रोड्यूसर है वो क्या है आपका? उड़ीसा। सही है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, यही आपको याद रखने वाला पॉइंट है कि कौन सा स्टेट जो है मेजर प्रोड्यूसर है किस मिनरल का। ठीक है ना, ये आपको याद करना है। ठीक है, मेजर माइंस इन उड़ीसा आर लोकेटेड इन सेंट्रल पार्ट ऑफ द आयरन। कहाँ दिया? केंदुझार, सुंदरगढ़, गंगपुर, कोरापुट, ठीक है, कालाहांडी, बोलानगिर। ये थोड़ा बहुत जो है मेमोरी वाला चीज़ है। ठीक है, अब उड़ीसा के बाद एक और जो मेजर मतलब क्या मेजर प्रोड्यूसर है आपका आता है कर्नाटका। सही है, कर्नाटका इज अनदर मेजर प्रोड्यूसर एंड हेयर द माइंस आर लोकेटेड इन धारवाड़, बल्लारी, बेलागावी, नॉर्थ कनारा, चिकमगलुरु। ठीक है, ये फिलहाल इसमें है। फिर तेलंगाना, गोवा, झारखंड अदर माइनर प्रोड्यूसर ऑफ मैंगनीज। तेलंगाना, ठीक है, झारखंड, ये सब जो है माइनर प्रोड्यूसर्स हैं। और मेजर प्रोड्यूसर्स में कौन कौन आते हैं? उड़ीसा और कर्नाटका। ये आपके मेजर प्रोड्यूसर ऑफ मैंगनीज है। सही है, तो यहाँ गया आपका मैंगनीज का पोर्सन और यहीं पे आपका खत्म होता है फेरस मिनरल। अब हम आते हैं आपका नॉन फेरस मिनरल। सही है, अकॉर्डिंग टू बुक अब हम आएंगे नॉन फेरस मिनरल पे। ठीक है, हमारा फेरस जो है कंप्लीट हो चुका है, अब हम आए हैं नॉन फेरस पे। सही है, तो इसको रब आउट करते हैं। तो नॉन फेरस में क्या क्या आपका बॉक्साइट है, ठीक है, कॉपर है। ठीक है, तो बॉक्साइट क्या है? बॉक्साइट इज द ओर विच इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एल्यूमिनियम। ठीक है, अब हम आए हैं नॉन फेरस पे, मतलब जिसमें आयरन कंटेंट नहीं होता है पर वो मेटेलिक है। आयरन कंटेंट नहीं है पर वो मेटेलिक है। ठीक है, तो पहला आपका आता है बॉक्साइट। सही है, बॉक्साइट किस चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होता है? बॉक्साइट का मैन्युफैक्चरिंग में होता है यूज़ एल्यूमिनियम का। ठीक है, एल्यूमिनियम बॉक्साइट यूज होता है आपका मैन्युफैक्चर ऑफ एल्यूमिनियम। सही है, तो पढ़ते हैं बॉक्साइट के बारे में क्या बताया गया है। बॉक्साइट इज फाउंड मेनली इन टर्शियरी डिपॉजिट्स एंड इज एसोसिएटेड विथ लैटेराइट रॉक ऑकरिंग एक्सटेंसिवली आइदर ऑन द प्लेटू और हिल रीजन्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। जो पेनिनसुलर इंडिया के जो रीजन्स हैं वहाँ पे ये आइदर मतलब क्रिस्टलाइन में होते हैं। ठीक है, बेसिकली वो क्रिस्टलाइन में ही पाया जाता है। सही है, तो यहाँ पे ये बोला है उड़ीसा हैपन्स टू बी द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। देखिए उड़ीसा जो है मैंगनीज का मतलब लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था ही फेरस में, और नॉन फेरस में जो है ये बॉक्साइट है उसका भी आपका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। ठीक है, कालाहांडी, संबलपुर आर द लीडिंग प्रोड्यूसर्स। सही है, द अदर टू एरियाज विच हैव बीन इंक्रीजिंग देयर प्रोडक्शन आर बोलानगिर, गोरखपुर। ठीक है, इसमें जो आपको बेसिकली बहुत कुछ एरियाज दिए रहेंगे। ठीक है ना, कि बॉक्साइट कहाँ होता है, या फिर लाइमस्टोन कहाँ होता है, या फिर मैंगनीज कहाँ मेजर प्रोड्यूसर्स हैं। आपको इसमें थोड़ा मेमोरी करने वाला चीज़ है। सही है, तो ये आपका गया बॉक्साइट का पोर्शन। सही है, जैसे देखो यहाँ क्या है, तमिलनाडु, कर्नाटका, गोवा और माइनर प्रोड्यूसर्स ऑफ बॉक्साइट। ठीक है, तो आप एक काम कर सकते हैं, जो मेजर प्रोड्यूसर्स है और जो माइनर प्रोड्यूसर्स है अगर आप उसको ही बस याद करते हैं तो आप आराम से आंसर में इजी मार्क्स मतलब स्कोर कर सकते हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। सही है, अब आते हैं आपका कॉपर में। तो कॉपर इज़ एन इंडिस्पेंसेबल मेटल इन द इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री फॉर मेकिंग वायर्स, इलेक्ट्रिक मोटर्स, ट्रांसफार्मर्स एंड जनरेटर्स। हाँ, ये बात तो सही है। कॉपर जो है मतलब जितना भी क्या बोल सकते हैं नॉन मेटेलिक जो भी नॉन फेरस जो भी मिनरल्स हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका कॉपर है। ठीक है ना, क्योंकि आजकल जो है बेसिकली सब कुछ क्या हो रहा है, मैकेनाइज होते जा रहे हैं ना, तो इसमें जो कॉपर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सही है, तो ये आपका गया कॉपर का सेक्शन। यहाँ पे कहाँ मिलता है वो आपको देखना है। इट इज़ ऑल्सो मिक्सड विथ गोल्ड टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू ज्वेलरी। हाँ, ज्वेलरी में जो है जो गोल्ड है उसमें मतलब हम कॉपर मिक्स करते हैं ताकि जो है उसका स्ट्रेंथ जो है गोल्ड का स्ट्रेंथ जो है इंक्रीज़ कर जाए। सही है, तो ये फिर आपका ये गया द कॉपर डिपॉजिट झारखंड में, बालाघाट में। ठीक है, मध्य प्रदेश में। फिर आपका जो है झुंझुनू में क्या दिया, झुंझुनू, वाह क्या कमाल का नाम है झुंझुनू। ठीक है, यहाँ मिलता है। फिर माइनर प्रोड्यूसर से आप कॉपर आर क्या दिया हुआ है, गुंटूर डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश। ठीक है, चित्रादुर्ग, हासन डिस्ट्रिक्ट, ये सब जो है कुछ इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स है जो माइनर प्रोड्यूसर्स है। सही है, तो अब हम आते हैं नॉन मेटेलिक मिनरल्स। इसके पहले हम क्या पढ़ रहे थे, मेटेलिक मिनरल्स। अब हम पढ़ने वाले हैं नॉन मेटेलिक मिनरल्स। सही है, अब हम पढ़ेंगे
नॉन मेटेलिक मिनरल्स, नॉन मेटेलिक मिनरल्स। सही। तो बेसिकली जो है आपका नॉन मेटेलिक मिनरल में आपका इंपॉर्टेंट होते हैं आपका मिका, ठीक है, मतलब जो मेजर है इंडिया में, अकॉर्डिंग टू इंडिया जो है जो मेजर है आपका मिका है, ठीक है, लाइमस्टोन और डोलोमाइट। तो आपको बुक में जो है बस मिका के बारे में थोड़ा बहुत इलस्ट्रेशन दिया गया है, ठीक है। तो मिका के बारे में क्या किया गया, मिका इज मेनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज। कहाँ यूज़ किया जाता है मिका का, कहाँ पे, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज, ठीक है। मिका का यूज़ कहाँ किया जाता है, इलेक्ट्रिकल हम बोल सकते हैं, फिर इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज हम बोल सकते हैं, सही है। इसके बाद क्या बोला गया, कहाँ कहाँ होता है, मिका इज इंडिया प्रोड्यूसर झारखंड में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, राजस्थान में, फॉलोड बाय तमिलनाडु, ठीक है। आपको देखिएगा जो साउथ के जो सेक्शन है ना, वहाँ पे जो है बेसिकली हम मतलब जो भी मिनरल्स अभी तक पढ़ रहे हैं सबका जो है डिस्ट्रीब्यूशन हम देख रहे हैं, है ना। तो हम बोल सकते हैं जैसे हम लोग पहले पढ़े थे जो मतलब डाइवर्सिफिकेशन, है ना, तो वही बात है। तो ये आपको ये दिया गया है, ठीक है। उसके बाद जो है इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। इन राजस्थान मिका बेल्ट एक्सटेंड फॉर अबाउट 320 किलोमीटर फ्रॉम जयपुर टू बिलावरा। हाँ, ये थोड़ा आपको थोड़ा सा मेंशन मतलब दिमाग में रखना है, जो कितना किलोमीटर कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड कर रहा है, ठीक है ना, ये थोड़ा आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद हम आते हैं एनर्जी रिसोर्सेज में, ठीक है। अब एनर्जी रिसोर्स में क्या बोला गया है, ठीक है। मिनरल, यहाँ पे हम लोग का मिनरल का ख़त्म होता है, ठीक है। यहाँ पे मिनरल रिसोर्स ख़त्म होता है, अब स्टार्ट होता है एनर्जी रिसोर्स, सही है। तो एनर्जी रिसोर्स में क्या बोला गया, ये एनर्जी मतलब एनर्जी जनरेशन इंपॉर्टेंट है आपके पावर के लिए, ठीक है ना। अभी जो मतलब जो भी है, इंडस्ट्री है या फिर ट्रांसपोर्टेशन है या फिर जो भी सेक्टर है, उसमें जो आपको एग्रीकल्चर में भी, इवन एग्रीकल्चर में भी आपका इलेक्ट्रिसिटी जो है या फिर कोई भी पावर, सोर्स ऑफ पावर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो मतलब एनर्जी का काम क्या होता है, पावर जनरेट करना। पावर से क्या होता है, आपका जो भी सेक्टर है, जितना भी सेक्टर है, सब आपका काम करता है, सही है। ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो एनर्जी रिसोर्स में क्या आता है, मिनरल फील्ड्स, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, न्यूक्लियर एनर्जी मिनरल्स आर द कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। मतलब ये जो कन्वेंशनल सोर्स मतलब क्या है, जो सोर्स एक ना एक दिन जो है एग्जॉस्ट हो जाएगा, ठीक है ना, हमारे धरती से हट जाएगा या फिर वो बोल सकते हैं ख़त्म हो जाएगा, सही है। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, जो हमारी धरती से जो है ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ये जो है कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। इसका अपोजिट में क्या आता है आपका, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, जो मतलब कभी भी एग्जॉस्ट नहीं होगा, ठीक है ना, वो आपका नेचुरल एनर्जी होता है, ठीक है। उसका मतलब एग्जॉस्टन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगर होता भी है तो फिलहाल कोई चांसेस नहीं है, पर जो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है वो आपका जो है ख़त्म हो जाएंगे, एक ना एक दिन जो है हमें वो नहीं मिलेगा, क्योंकि हम दिन पर दिन क्या कर रहे हैं, इसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। ये एक फिक्स्ड क्वांटिटी में है, सही है। और जो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, इसका कोई फिक्स्ड क्वांटिटी नहीं है, सही है। तो आपका पहले आता है कोल, ठीक है। कोल इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट मिनरल्स विच इज़ मेनली यूज्ड इन जनरेशन ऑफ थर्मल पावर। थर्मल पावर मतलब हीट, सही है। हीट मतलब हीट का जनरेशन में जो है हेल्प करता है कोल। अभी कोल इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जो मैक्सिमम जो इंडस्ट्रीज़ हैं और इंडिया में बेसिकली जितना भी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है यूज़ करते हैं कोल का, ठीक है ना। कोल का किस मतलब कैसे क्यों यूज़ होता है, थर्मल पावर जनरेट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे वही बोला गया है। और कुछ एरिया बताया गया है इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट गोंडावाना कोल फील्ड्स इन इंडिया लोकेटेड इन दामोदर वैली, ठीक है। द लाइन झारखंड बेंगल कोल बेल्ट, झरिया बोकारो, ठीक है, करनपुरा। झरिया जो लार्जेस्ट कोल फील्ड, ठीक है। और उसके बाद जो है रानीगंज, ठीक है। झरिया जो है लार्जेस्ट कोल फील्ड है इंडिया में, उसके बाद हम लोग का रानीगंज आता है, सही है। तो ये आपका क्या, यहाँ पे भी कुछ नाम बेसिकली आपको जो बेसिक नाम दिए गए हैं, ठीक है ना, वही सब है। अब टर्शरी कोल सॉकर टू आसाम और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। यहाँ पे कुछ टर्शरी कोल के बारे में बोला गया है, ठीक है, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कोल भी जैसे लिग्नाइट होता है, ब्राउन कोल और लिग्नाइट और इन कोस्टल, ठीक है। मतलब कोल के भी कुछ वैराइटीज होते हैं, सही है ना। फिर आपका आता है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम हम जानते ही हैं, ये भी एक कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, ये भी एक ना एक दिन जो है एग्जॉस्ट हो जाएगा, है ना। तो अब हम आते हैं पेट्रोलियम पे, सही है। तो पेट्रोलियम क्या बोलता है, क्रूड पेट्रोलियम मतलब जो खनिज, जो प्योर पेट्रोलियम नहीं है, क्रूड है, ठीक है ना। वो क्या होता है, क्रूड पेट्रोलियम कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोकार्बन्स ऑफ लिक्विड एंड गैसियस स्टेट वेरिंग इन केमिकल कंपोजिशन। उसमें क्या होता है, हाइड्रोकार्बन होता है, कलर एंड स्पेसिफिक मतलब ग्रेविटी, उनका जो ये सब चेंज मतलब डाइवर्सिफाई होता है, ठीक है ना।
क्या केमिकल कंपोजिशन, कलर और जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है, ये सब भी वो लोग का जो है बहुत ही ज़्यादा चेंज रहता है। सही है। तो कंबसन इंजन इन ऑटोमोबाइल्स कहाँ का होता है? इट इज़ एन एसेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल इंटरनल कंबसन इंजिन्स। जो भी इंटरनल कंबसन इंजिन्स है ऑटोमोबाइल्स, जो भी है, जितना भी इंजन है, सब में जो है इंपॉर्टेंट क्या बोलते हैं, इसको इंपॉर्टेंट एलिमेंट है ना, पेट्रोलियम हम बोल सकते हैं। ठीक है। फर्टिलाइज़र में भी सिंथेटिक रबर, सिंथेटिक फाइबर, क्या बोला गया है? हाँ सही है, ये आपको यहाँ पर मेंशन किया गया है। क्रूड पेट्रोलियम ऑकर्स इन सेडिमेंट्री रॉक्स ऑफ द टर्शियरी पीरियड ऑयल एक्सप्लोरेशन। ठीक है। कुछ बोला गया है दिग्बोई में, कुछ जगह का नाम दिया गया दिग्बोई। ठीक है। आसाम में तो दिग्बोई इन आसाम। ठीक है। दिग्बोई नगर नहर कटिया। ठीक है। फिर जो है मोरान, फिर मेजर ऑयल फील्ड्स बोला गया है गुजरात में अंकलेश्वर, कलोल, महसाना, नवागाम, कोसाम्बा। ठीक है। ये सब कुछ जो है इंपॉर्टेंट, ये क्या बोलते हैं, ऑयल फील्ड्स का नाम बोला गया है। सही है। इसके बाद आपका आता है ऑयल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द वेल इज क्रूड ऑयल एंड कंटेंट्स मेनली इम्प्योरिटीज़। मैं आपको वही समझा रहा था, खनिज होता है, ठीक है ना, प्योर नहीं होता है। ठीक है। उसमें जो है बहुत ही ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ होता है, समझ में आ रहा है ना? हाँ, बहुत ही ज़्यादा जो है इम्प्योरिटीज़ होता है। तो कुछ टेक्निकल इशू की वजह से जो है मुझे वीडियो पॉज करना पड़ा था। ठीक है। तो मैं आपको बोल रहा था जो ऑयल जो मतलब एक्सट्रैक्ट करते हैं ना, वो जो पहले क्रूड होता है, ठीक है ना, खनिज होता है, उसको जो प्योर बनाने के लिए जो बहुत सारे जो प्रोसेसेस से उसे गुजारना पड़ता है। सही है। तो ये आपका गया मतलब पेट्रोलियम का सेक्शन। उसके बाद आपका नेचुरल गैस आता है। द गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड was set up in 1984 as a public sector undertaking to transport and market natural gas। ठीक है। मतलब ये कुछ उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब आपको बस उसमें याद करना है कि कौन सा मतलब ऑथोरिटेटिव मतलब क्या बोल सकते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो बॉडी है वो था, कब उसको ये किया गया था, डिस्कवर किया गया था वो, और आपका कौन सा एरिया है। ठीक है ना, वो उसमें आपको ये देखना है। ठीक है। तो कौन सा एरिया, तमिलनाडु, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है। सही है। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज, अब मैंने आपको पहले बोला कन्वेंशनल मतलब जो आपके ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है ना, और जो नॉन कन्वेंशनल होता है वो आपके जो ख़त्म नहीं होंगे। ठीक है ना। तो उसमें जो मैक्सिमम जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी आता है, या फिर हम बोल सकते हैं जो विंड से इलेक्ट्रिसिटी, मतलब विंड मिल से इलेक्ट्रिसिटी तैयार होता है उसको बोल सकते हैं। सोलर एनर्जी हम बोल सकते हैं। ठीक है। ये वो कॉमन सेंस का बात है। ठीक है। तो ये आपका गया क्या बोल सकते हैं, ये आपका गया नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स में। ठीक है। तो इसमें कौन सा आपका आता है? ठीक है। न्यूक्लियर एनर्जी रिसोर्स, ठीक, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एंड वेव एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी। ठीक है। ये सब यहाँ पे एनर्जी का नाम दिया गया बायो एनर्जी। ठीक। तो न्यूक्लियर एनर्जी क्या होता है, जो इंपॉर्टेंट मिनरल्स होता है उसको यूज़ किया जाता है जनरेशन ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है। जैसे होता है यूरेनियम, थोरियम, ये सब हाईली, मतलब इसमें जो है केमिकल रिएक्शन का रेट बहुत ज़्यादा हाई होता है। ठीक है ना। इससे जो है बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी हम लोग तैयार कर सकते हैं। ठीक है। तो आपका गया न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है। फिर तमिलनाडु कहाँ होता है, केरला एंड तमिलनाडु। ठीक है। थोरियम जो है मोनाजाइट एंड लिमराइट इन द बीच सैंड्स अलॉन्ग द कोस्ट ऑफ केरला एंड तमिलनाडु। ठीक है। वर्ल्ड रिचेस्ट मोनाजाइट डिपॉजिट ऑकर इन पल्लाका देन कोल्लम डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। केरला में जो है वर्ल्ड लार्जेस्ट ये जो मोनाजाइट ने क्या यहाँ पे दिया गया है। ठीक है। हाँ, मोनाजाइट जो है ये भी एक टाइप का जो हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, ये न्यूक्लियर एनर्जी इवॉल्व करने वाला मिनरल ही है। सही है। तो एटॉमिक एनर्जी कमीशन वाज इस्टेब्लिश्ड, ये मतलब ये कमीशन मतलब जो बॉडी है एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, उसका नाम है 1984 में एटॉमिक एनर्जी कमीशन। ठीक है ना। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, रिसर्च सेंटर है। इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स आर तारापुर महाराष्ट्र में है। ठीक है ना। फिर रावत भाटा नियर कोटा, कलपक्कम जो है नरोरा उत्तर प्रदेश, काईगा कर्नाटका, करकम ठीक, काकारा पारा गुजरात में। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट जो है हम बोल सकते हैं न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स हैं। सही है। अब सोलर एनर्जी समझ में आई रहा आपको, सोलर से जो एनर्जी है उसी को हम टैप कर सकते हैं। इसके लिए क्या बड़े जो है प्लांट्स लगाते हम, छोटे सोलर पैनल भी मिलते हैं, और जो ह्यूज सोलर पैनल भी मिलते हैं। ठीक है ना। ये इसका बहुत सारा यूज़ हो सकता है। ठीक है ना। मतलब इसका पावर इतना ज़्यादा है कि हम किसी भी चीज़ को इस पर रन कर सकते हैं अगर एडिक्वेट अमाउंट ऑफ मिले तो। ठीक है ना। विंड एनर्जी हम विंड मिल लगा देते हैं, है ना। तो ये जो सोलर एनर्जी कहाँ पे है आपका, राजस्थान में, गुजरात में। सही है। जो आपका विंड एनर्जी है वो आपका सोर्स कहाँ है, ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड का मतलब इसको यूज़ करता है ना। इसका सोर्स आपका है कर्नाटका में बोला गया, राजस्थान में, गुजरात में, महाराष्ट्र में। ठीक है। टाइडल एंड वेव एनर्जी मतलब
टाइडल और जो वेव का एनर्जी है उसको हम लोग कैप्चर करते हैं, ठीक है ना। तो इसका आपका कहाँ कहाँ ये है, क्या बोल सकते हैं, वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। वेस्ट कोस्ट ऑफ मतलब बेसिकली जो वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया में ये एफिशिएंट है, सही है। जियोथर्मल एनर्जी, ठीक है, जो अर्थ के नीचे जो इंटीरियर है, इंटीरियर में जो मैग्मा है उसका जो हीट है उसको हम लोग कैप्चर करते हैं, ठीक है ना। इससे जो उसको हम जियोथर्मल एनर्जी बोलते हैं। दिस एनर्जी इज नाउ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द की एनर्जी सोर्सेस विच कैन बी डेवलप्ड एज एन alternate source. The hot spring and geysers are being used since medieval period. हॉट स्प्रिंग्स और गीसर जो है उसको यूज़ किया जाता है एनर्जी, मतलब क्या बोलते हैं, एनर्जी एक्वायर करने के लिए, सही है। तो ये आपका गया कुछ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज। तब आता है कंजर्वेशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज। देखिए अब जैसे वाटर रिसोर्स का कंजर्वेशन था, वैसे ही कंजर्वेशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज। जो जो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ सोर्सेज ऑफ जो एनर्जी है या फिर जो मिनरल्स हैं, है ना, उसको जो है कंजर्व करना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वो ख़त्म हो जाते हैं तो जो है मतलब हमारे बुरे दिन आने शुरू हो जाएंगे, सही है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ रिसोर्सेज यूज रिजल्ट इन जनरेटिंग। अच्छा ये जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, मतलब क्या वही यहाँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट दिया गया है, ठीक है ना। कंजर्वेशन ऑफ मिनरल रिसोर्स में क्या बोला था, चैलेंज ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखिए मैंने अभी आपको बोला सस्टेनेबल डेवलपमेंट और यहाँ पे आपको दिखा भी दिया, ठीक है ना। बुक के पहले लाइन पे दिया लिखा हुआ है द चैलेंज ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बात सही है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमारे लिए एक चैनल मतलब चैलेंज टाइप का है, ठीक है ना। तो बेसिकली जो इस जो चैप्टर में है इतना ही है, ठीक है ना। और मिनरल रिसोर्सेज कंजर्वेशन में क्या हो गया है, मतलब हम जो एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज हैं उनको ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। जो मतलब जो एग्जॉस्ट नहीं होंगे उन जो रिसोर्सेज एग्जॉस्ट नहीं होंगे उनको ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, है ना। मतलब थोड़ा सा जो है क्या बोल सकते हैं हम लोग, रिसाइकिल रीयूज़ करना चाहिए, ठीक है ना। यही सब बोला जा रहा है, ठीक है। तो मतलब इस चैप्टर में बेसिकली इतना ही है, ठीक है। तो जितना कॉन्सेप्ट था मैंने आपको दे दिया है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, सही है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।